हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो है वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है और वैदिक शब्द वेद से लिया गया है, जिसका मतलब ज्ञान होता है। और आर्य आर्य का मतलब श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट वर्ग होता है, जिसको कि मैक्स मुलर ने श्रेष्ठ जाति माना है। ये जो काल है ये दो भागों में बटा हुआ है। ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके कई सारे पहलू हैं। भौगोलिक विस्तार, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियां किस प्रकार से थी, दोनों में भिन्न भिन्न थी। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ऋग वैदिक काल को सबसे पहले समझते हैं। तो ऋग वैदिक काल जो है, इसका जो तिथि निर्धारण की जाती है वो ऋग्वेद से ली गई है। हालांकि ये विवादास्पद है। ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल विपरीत थी। ये नगरीय सभ्यता न होकर के ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर कई सारे उल्लेख मिलते हैं, जिसमें कि एशिया माइनर में इंद्र, वरुण, मित्र और इस प्रकार के जो देवी देवता हैं उनका उल्लेख आता है, जो कि ईरान के जो कि ये इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो आर्य थे वो ईरान से भारत आए थे। ऋग्वेद में ईरानी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं जो कि अवेस्ता ग्रंथ में भी मिलते हैं। और हालांकि जो आर्यों के निवास और उनके आने को लेकर के बहुत सारे मत हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध मत है वो ये है, जो कि मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया। वो ये कहते हैं कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया के निवासी हुआ करते थे। ऋग्वैदिक काल का जो भौगोलिक विस्तार है उसको अगर हम लोग समझे तो इसका मुख्य स्रोत जो है वो ऋग्वेद है, और आर्यों का जो निवास स्थल था उसको सप्त सैंधव कहा जाता है। ये 7 नदियों का प्रदेश होता है, जिसमें कि शतुद्री जिसे सतलज कहा जाता है, विपाशा जो कि व्यास है, परुष्णी जो कि रावी है, विस्तास्ता जिसे झेलम है, अस्किनी जो कि चिनाब है। इन सभी नदियों के क्षेत्र आते थे। ऋग्वेद से ये भी पता चलता है कि इसका जो विस्तार है ये अब अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सतलज और यमुना नदियों तक का, फिर इसके बाद इसका विस्तार होता है, जिसे ब्रह्मवर्त कहा जाता है। बाद में जो आर्य थे वो जो है उत्तर गंगा और जमुना का जो दोआब है उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, तो इसे ब्रह्मवर्षी प्रदेश कहा जाता है। और संपूर्ण उत्तर भारत जब इसमें सम्मिलित हो जाता है तो इसे आर्यवर्त कहा जाता है। सॉरी। वैदिक संहिता में कुल मिला के 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो पवित्र नदी है उसे सरस्वती नदी को माना जाता है, और इसे देवी तमा, माते तमा और नदी तमा कहा गया है। इसकी अगर सामाजिक स्थिति को देखें ऋग्वैदिक काल में तो ये पितृसत्तात्मक है। जो पिता होता था समाज का मुखिया होता था। संयुक्त परिवार होते थे। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें कि वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वेद है उसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से जो है शूद्र का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो स्थितियों की, जो स्त्रियों की स्थिति थी वो भी बेहतर थी, और ये अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लिया करती थी। बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी जो है कुप्रथाएं प्रचलन में नहीं थी। विधवा विवाह भी हुआ करता था। एक पतित्व विवाह हुआ करता था। दहेज प्रथा नहीं थी। फिर भी महिलाओं को, जो कन्याओं को जो उपहार दिए जाते थे उसको जो है वहतु कहा जाता था। यहाँ पर बहुत सारी विदुषी महिलाओं का जिक्र ऋग्वैदिक काल में किया जाता है, जिसमें अपाला, घोषा, सिक्ता, लोकमुद्रा ऐसी महिलाओं का जिक्र है। जो महिलाएं, जो कन्याएं आजीवन कुंवारी रहती थी उनको अमाजु कहा जाता था। नियोग की प्रथा भी प्रचलन में थी। नियोग का मतलब अगर पुत्र प्राप्त ना हो तो देवर के साथ जो है संसर्ग करके पुत्र प्राप्त किया जा सकता है। दास प्रथा का प्रचलन था, मगर ये रोम की तरह उतना कठोर नहीं था। ये ऋग्वैदिक काल के लोग मांसाहारी व शाकाहारी दोनों हुआ करते थे, और सोम और सुरा का प्रचलन हुआ करता था। अगर पहनावे की बात करें तो इस समय वस्त्र में सूत, ऊन और चमड़े के कपड़े
पहने जाते थे। आर्य समाज में जो विवाह था वो एक पवित्र संस्कार माना गया है। इसमें अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का जिक्र है। अनुलोम विवाह जब उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह हो, वहीं पर प्रतिलोम विवाह जहां पर उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण के पुरुष का विवाह हो तो कहते हैं। इसमें वैध जो है उसके लिए विशद शब्द इस्तेमाल किया गया है। तपैदिक रोग या क्षमा जो हुआ करता था इसका भी जिक्र देखने को मिलता है। मृतकों की जो शरीर होता था उसको जो है अग्नि के में जला दिया जाता था और कभी कभी दफनाने का भी जिक्र आया है। राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल कई सारे कबीलों में विभाजित हुआ करते थे। आर्यों को पंचजन कहा जाता है। इसमें 5 जो है मुख्य कबीले हैं। वो 5 कबीले जो है वो है अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस और यदु। इसमें 10 राज युद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं कि 10 राज युद्ध जो था वो परफुरी नदी जो कि रावी नदी है उसके किनारे लड़ा गया था, जहां पर राजा सुदास और 10 जन जिसमें कि 5 आर्य और 5 अनार्यों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इसमें जो है राजा सुदास जो थे उनकी विजय हुई थी और इसका जो है विस्तार से जिक्र ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है। परिवार का जो मुखिया होता था वो जो उसको कुलुप जो है परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुलुप कहा जाता था और उनसे मिलकर के ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामीणी कहलाता था। बहुत सारे ग्राम मिलकर विस बनते थे और विस का जो मुखिया होता था उसे विस्पति कहा जाता था। कई सारे जो विस मिलकर के फिर वहां पर जन बनते थे, फिर पुरोहित और राजा इस प्रकार से बनते थे। जो शासन था वो राजतंत्रात्मक भी था और गणतंत्रात्मक भी शासन यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी सभाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, सामाजिक धार्मिक प्रश्नों का यहाँ पर जो है हल ढूंढा जाता था। महिलाओं की भी भागीदारी इन सभाओं में हुआ करती थी। सभा और विसद में जो है महिलाएं सक्रिय हुआ करती थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं हुआ करती थी। जो सभा होती थी वो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों का समूह था। वहीं पर जो समिति हुआ करती थी वो उसमें समाज जो सामान्य जनता है वो उसका प्रतिनिधित्व किया करती थी। राजा जो होता था वो भूमि का स्वामी नहीं होता था, बल्कि जनता जो होती थी वो भूमि की स्वामी होती थी। बलि एक प्रकार का कर होता था जो कि जनता स्वेच्छा से राजा को दिया करती थी। राजा इसके बदले में लोगों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दिया करता था, सुरक्षा दिया करता था। राजा को भोक्ता जलस्थ भी कहा जाता था, लोगों का संरक्षक भी कहा जाता था। आर्थिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो आर्य जो कि ग्रामीण थे, कबीलाई थे, मगर इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था और द्वितीय व्यवसाय जो इनका था वो कृषि थी। इस काल में जो गाय थी उसको बहुत ही पवित्र माना जाता था, इसे अघन्य माना जाता था, न मारा जाने वाला जो है पशु माना जाता था। इसको विपणन के लिए भी, क्रय विक्रय के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। और अगर कोई जानवर गाय को मारता है तो उसको देश निकाला देने से लेकर मृत्युदंड तक की सजाएं होती थी। फणी जो होते थे ये पशुओं को चोरी करने वाले हुआ करते थे। इस आर्य समाज में घोड़ों का बहुत ज्यादा महत्व है। घोड़ों के अलावा गाय, बैल, बकरी, ऊंट और आदि पशु का जिक्र इसके अंदर देखने को मिलता है। व्यापार जो होता था उसमें वस्तु विनिमय, कमोडिटी एक्सचेंज जो होता था उसके द्वारा होता था। गेहूं के बदले कुछ कपड़ा लिया या इस तरह से चला करता था। इसमें वेकनाट जो हुआ करते थे वो सूदखोर हुआ करते थे, जो कि ब्याज पर, बहुत अधिक ब्याज पर पैसा लोगों को दिया करते थे। ऋग्वेद काल में बहुत सारे कारीगरों का जिक्र मिलता है, जिसमें बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, इन सब का जो है जिक्र देखने को मिला है। गोल्ड के लिए हिरण्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मगर ऋग्वेद में कपास का कोई भी जिक्र देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर अयस शब्द का प्रयोग कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए, तांबे और कांसे के लिए किया जाता है, मगर आर्य जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। धार्मिक स्थितियों की बात करें तो यहाँ पर धार्मिक कर्मकांड किए जाते थे। इसके भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जो है कर्मकांड किए जाते थे। इसको 3 भागों में बांटा गया है: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवताओं की बात करें तो जिसमें सूर्य, वरुण, विष्णु, अश्विन आदि होते हैं। वहीं पर अगर अंतरिक्ष के देवता की बात करें तो वहां पर इंद्र, मरुत, वायु,
और पृथ्वी के देवता की बात करें तो बृहस्पति, सरस्वती, सोम और अग्नि इनको जो है पृथ्वी का देवता माना गया है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा महत्व इंद्र को दिया गया है, जिसमें ऋग्वेद के 250 सूक्त इसके ऊपर लिखे गए हैं। दूसरे नंबर पर अग्नि देवता है, जिनके ऊपर 200 सूक्त का निर्माण किया गया है। गायत्री मंत्र जो है सविता देवी को समर्पित है, जो कि सवित्र देवता को समर्पित है, जिसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ जिसका उल्लेख देखने को मिलता है। सरस्वती जो कि पावन नदी हुआ करती थी, बाद में इसको विद्या की देवी माना गया। ऋग्वेदिक काल में मगर मूर्ति पूजा का उल्लेख कहीं नहीं आता है। इसमें जो पूषण जो होते थे, जो कि पशुओं के देवता होते थे, वो उत्तर वैदिक काल में जाकर के शूद्रों के देवता हो जाते हैं। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है और अरण्य जो होती थी वो जंगल की देवी को माना जाता था। उपासना का जो उद्देश्य होता था वो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए किए जाते थे और प्रार्थना और यज्ञ इसके जो है साधन हुआ करते थे।